हेलो एंड वेलकम टू श्री राम सैयस। देखो, नॉर्थ इंडिया में लगातार हालात ख़राब हो रहा है फ्लड से। करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। और यहाँ पर देखो, चाहे बात पंजाब की करो, उत्तराखंड की करो, जम्मू एंड कश्मीर की करो या फिर हिमाचल प्रदेश की करो, यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें देखने को मिला है हेवी रेनफॉल्स। इसके साथ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कई जगह फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। जम्मू एंड कश्मीर के कई जगहों पर हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिले हैं। राइट, रिवर्स ओवरफ्लो कर गए हैं, क्योंकि कई रिवर्स जैसे कि सतलज, ब्यास, रावी, झेलम या गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो ये लाइफलाइंस मानी जाती हैं। राइट, नॉर्थ इंडिया की खास करके। लेकिन ये आज के वक्त में लाइफलाइंस की जगह आज लाइफ टेकर हो गई हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल ओवरफ्लो हुआ है वाटर का, एंड अब अगर मैं भी आगे आपको बताऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, एज सच अगर मैं रीजंस के ऊपर मैं बात करूँ कि क्या यहाँ पर सिर्फ नेचुरल कॉजेज ही एक बहुत बड़ा कारण है कि एक्सट्रीम मॉनसून रेनफॉल हमें देखने को मिला है, या फिर सिर्फ क्लाउड बर्स्ट के कारण ऐसा हुआ है, या फिर अगर हम सिर्फ कहें कि नो ह्यूमन फैक्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल लाइक इंक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन्स और डिफॉरेस्टेशन। ऐसा नहीं है, एक ओवरऑल होलिस्टिकली हमें इसे समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये एज सच वन ऑफ द डेडलीस्ट, आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया का फ्लड्स रहा है अब तक का। राइट, तो ओवरऑल इन सारी टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं, इन डिटेल डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या है, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक्सपर्ट गाइड करेंगे, इन सारे जो डाउट्स है उनको रिजॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर फॉर्म फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने में। ना दोस्तों, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहा होगा। सबसे पहले तो जैसे कि ये आपको पिक्चर दिखेगा दिल्ली का, आप देख सकते हो दिल्ली का इस तरह का हालात है। रास्तों में इस तरीके से पानी जमा हुआ है, जहाँ पर यमुना रिवर अपने रेड लाइन के ऊपर ऑलरेडी बह रहा है। ठीक है, तो मतलब दिल्ली में भी सिचुएशन ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जब हम देखेंगे, आप यहाँ पर नीचे आपको एक पिक्चर दिखेगा, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये बेसिकली पंजाब के गाँव का है। आप देख सकते हो कि किस तरह का हालात है, पूरा का पूरा गाँव डूब चुका है पानी में। और अगर हम पंजाब की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1988 के बाद से ये अब तक का सबसे खतरनाक फ्लड रहा है, मोस्ट डेंजरस रहा है, जिसमें करीब अभी तक 46 लोगों की जान जा चुकी है, 46 लोग मारे जा चुके हैं। राइट, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल पंजाब में अराउंड, अब समझ लो कि करीब 1996 मतलब करीब 2000 के आसपास विलेजेस हैं 23 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो बहुत ज़्यादा हेवीली अफेक्टेड हुए हैं फ्लड्स के कारण। एंड अराउंड 3.87 लाख सिटीजन्स हैव बीन इम्पैक्टेड हियर। राइट, तो आप समझ सकते हो कि कितना एक्सट्रीम है ये सिचुएशन करेंटली। और यहाँ पर देखो, रेस्क्यू और ओवरऑल ऑपरेशंस जो है, चाहे बात एनडीआरएफ की करो, चाहे बात आप यहाँ पर आर्मी की करो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की करो, ये कंटिन्यूसली रात दिन करके लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और इस तरह का जो एक्सट्रीम हालात है, इससे ये लड़ रहे हैं। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर जल्द यहाँ पर विजिट भी करने वाले जितने भी स्टेट है जो अफेक्टेड हुए हैं। और ये तो रहा बात पंजाब का। इस तरीके से अगर हम बात आगे करेंगे हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर, तो वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ खास ठीक नहीं, वहाँ और भी ज़्यादा हालात है, ख़राब है एज सच। एंड ये वर्स्ट अफेक्टेड, आप समझ लो कि हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है अभी रिसेंटली फ्लड से, क्योंकि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो 355 लोगों की जान जा चुकी है। ओवरऑल 49 ऐसे मतलब लोग हैं जो मिसिंग है करेंटली। ओके, एंड नंबर ऑफ फ्लैश फ्लड्स की अगर हम बात करें तो करीब 95 फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिले हैं, करीब 45 क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है, और इसके साथ 132 मेजर लैंडस्लाइड्स देखने को मिले हैं। और ये सब कुछ हुआ है जून 20 के बाद से। राइट, तो आप समझ सकते हो कि हाल ही कुछ महीनों के अंदर, करीब 1-1.5 महीने के अंदर में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और यहाँ पर जो डैमेज हुआ है ये करीब 3787 करोड़ के आसपास का यहाँ पर डैमेज हुआ है। मेजर जो रूट्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, चाहे बात आप मांडी की करो, शिमला की करो, कुल्लू की करो, चंबा डिस्ट्रिक्ट की करो, या NH3 ले लो जो मांडी से धर्मपुर जाता है, NH5 ले लो जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, वो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर ऐसा स्टॉप हो चुका है, पूरी तरीके से रुक चुका है। तो ओवरऑल रोड्स भी यहाँ पर ब्लॉक्ड है, मल्टीपल यहाँ पर आप समझ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को नुकसान पहुंचा है। यही सेम चीज़ आपका उत्तराखंड के भी केस में है। उत्तराखंड में भी हालात ठीक नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों की मारे जाने की मतलब खबर है, करीब 80 लोग वहाँ पर भी मारे गए हैं, 90 से ज़्यादा लोग मिसिंग है। राइट, सेम गोज़ टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो ओवरऑल नदर्न स्टेट्स जितने भी हैं आज के वक्त में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्टेड है। आप देख सकते हो नदर्न इंडिया इज रीलिंग अंडर वन ऑफ द वर्स्ट मानसून सीजन इन डिकेड्स विद डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, claiming over 500 lives across several states including Punjab, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। राइट, इस तरीके से रिलीफ वर्क यहाँ पर चल रहा है, कंटिन्यूसली लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है दोस्तों। राइट, तो ये करंट सिचुएशन है। अब बड़ा बात ये है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या मेजर पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इस बार इतना ज़्यादा हालात खराब हो गया है, इतना डिवास्टेटिंग फ्लड आया है। इसे थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर।
अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के फ्लड प्रोननेस के बारे में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू CWC, दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन, अब मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना कि CWC किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए कई बार पूछा जाता है। तो CWC के हिसाब से टोटल 12% ऑफ द इंडियाज टोटल लैंड एरिया इज एक्चुअली फ्लड प्रोन। और आप इस मैप में देख सकते हो बहुत सारे ऐसे रीजन है, जैसे कि यहाँ पर आपको पंजाब वाला क्षेत्र दिखेगा, इधर हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राइट, बिहार हो गया यहाँ पर, राइट, ब्रह्मपुत्र के कारण इधर असम का एज सच रीजन हो गया, राइट, एंड इवन इधर वेस्ट बंगाल हो गया, एंड गुजरात के कुछ रीजन है। एंड अगर हम अर्बन फ्लड्स के बारे में बात करें तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर हमें अक्सर एज सच फ्लड्स देखने को मिलते हैं। एंड वन ऑफ द रीजन इज आई मीन रेनफॉल, और ऐसा कहा जाता है कि 80% के आसपास ओवरऑल एनुअल रेनफॉल ना हमें सिर्फ 3 और 4 महीने में देखने को मिल जाता है, वो मानसून के कारण। ओके, तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है। अब इस वक्त में अगर हम अच्छे से प्रिपेयर ना रहें, राइट, अगर हमें अच्छा से हम इसे आकलन ना कर पाएं, तो हमें इस तरह का डिजास्टर देखने को अक्सर देखने मतलब मिलता है। तो ओवरऑल जब हम कॉजेज के बारे में बात करते हैं तो यहां पर मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। जैसे इसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, दैट इज मॉनसून, प्लस एट द सेम टाइम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब देखो यहां पर समझो होता क्या है, लाइक ड्यूरिंग समर इंटेंस हीटिंग हैपन्स, बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है, और हीटिंग की वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली लो प्रेशर क्रिएट होता है एज सच यहाँ पर। ओके, एंड मॉइस्ट एयर जो होते हैं ये इंडियन ओशन से सब कॉन्टिनेंट की तरफ बहने लगते हैं, राइट। तो अब जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मॉइस्ट मॉनसून विंड्स होता है दे अप्रोच टुवर्ड्स द हिमालयाज एज सच, राइट। अब क्योंकि इधर वेस्टर्न घाट्स होता है तो नॉर्मली आप इधर तो इंटर नहीं करता है, तो अल्टीमेटली ये इधर से पैसेज से, एक नैरो पैसेज है यहाँ पर, इधर से होते हुए ये एज सच हिमालय की तरफ अप्रोच करते हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर फोर्स टू राइज बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफिक लिफ्टिंग हियर। ओके, सो एज एयर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस, एंड अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस हेवी रेनफॉल्स इन द हिमालयन फुटहिल्स। अब नॉर्मली देखो क्या होता है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, या एज सच यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं रेनफॉल से। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि मॉडरेट रेनफॉल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है रेनफॉल और इंटेंस हो जाता है, जैसा इस बार हमने देखा है। और उसमें भी और कभी कभी क्या होता है ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी इंक्लूड हो जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली दे आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो कि ओरिजिनेट करते हैं मेडिटेरेनियन सीज की तरफ से, ठीक है। नाउ दे मूव ईस्टवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स इंडिया ड्यूरिंग विंटर बेसिकली, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है दे एक्सटेंड इनटू द समर आल्सो। ओके, तो अब क्या होता है कि मतलब यहाँ पर कैसे ये रेनफॉल क्रिएट करते हैं कि एज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रीचेस द हिमालय दे ब्रिंग एडिशनल मॉइस्चर्स एट द सेम टाइम, सो द कोल्ड एयर मास फ्रॉम द वेस्ट इंटरैक्ट विद द वार्म एयर, एंड अल्टीमेटली क्या होता है मतलब ओवरऑल द मॉइस्ट मॉनसून एयर इनहांसेस द रेनफॉल एज सच, राइट। तो दीज डिस्टर्बेंसेस एक्चुअली परसिस्ट लॉन्गर एंड नॉर्मल, एंड अल्टीमेटली नॉर्मल से ये ज़्यादा एज सच लंबे देर तक एज सच परसिस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से रेनफॉल जो होता है ये यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है कि 2025 में हम देख सकते हैं कि एज सच एक स्ट्रॉन्ग ओवरऑल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसके साथ साथ जो ओवरऑल मॉनसून चल रहा था ये कोइंसाइड हो सकता है कि, एंड दैट्स वाई यहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक बहुत बड़ा कारण है? जाहिर सी बात है इन सब के कारण से ओवरऑल बाकी चीजें होते हुए हमें दिखती हैं, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, फ्लैश फ्लड हो गया हिमालय में, राइट। इस तरीके से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हमें देखने को मिलता है, और ग्लेशियर मेल्ट यहां पर एक बहुत बड़ा कारण है। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, लाइक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आसपास वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल मोरेन डैम लेक्स नियर ग्लेशियर्स, राइट। फॉर एग्जांपल वी हैव चोरावरी, ओके, वी हैव सिस्पा, वी हैव समुद्र टापू। तो ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर एज सच मोरेन डैम लेक्स दिखते हैं, कई बार क्या होता है अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है, एंड अल्टीमेटली इट कॉजिंग हिमालयन ग्लेशियर्स टू रिट्रीट फॉर्मिंग अनस्टेबल लेक्स हियर, राइट, एंड दे कैन बर्स्ट अंडर हेवी रेन और सिस्मिक एक्टिविटी, और जिसकी वजह से कई बार क्या होता है आपको इस तरीके से मतलब ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण कई बार देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो रिवर ओवरफ्लो भी होते हैं, रिजर्वर रिलीज आपको देखने को मिल रहा है। रिवर ओवरफ्लो के बारे में जब हम बात करें खास करके पंजाब में, देखो पंजाब में जो रिवर्स आपको दिखेंगे जैसे कि यू हैव सतलज, ब्यास, रावी, सो बेसिकली दे आर फेड बाय स्नोमेल्ट एज सच एंड रेनफॉल एट द सेम टाइम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, दे आर कमिंग मेरीटाइम, एंड मेजर डैम्स लाइक बाखरा नगल डैम हो गया, या फिर पोंग ब्यास रिवर पे हो गया, रंजीत सागर रवि नदी पे है, राइट। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने जो रेड जोन है उससे ज्यादा ये बहते हैं, मतलब ओवरऑल उन्हें रिलीज करना पड़ता है पानी को। एंड फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त 2025 से अगर हम बात करें तो बाखरा और आई मीन बेसिकली पोंग डैम यहाँ पर जो है, राइट, दे हैड टू रिलीज रिकॉर्ड डिस्चार्ज।
अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे जोन है जैसे कि फिरोजपुर हो गया, रोपार हो गया, राइट, कपूरथला हो गया, यहां पर आपका फ्लड आया मैसिवली और जिसकी वजह से यहां पर इस तरह का डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहां पर ह्यूमन इंड्यूस रीजन भी मतलब कई बार होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्रोचमेंट बहुत हद तक हमें देखने को मिलता है फ्लड प्लेन्स एरिया में। पुअर अर्बन प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली व्हाट हैपेंस लाइक पंजाब एंड हरियाणा के जो दोआब रीजन है बेसिकली इज अ नेचुरल फ्लड प्लेन, मतलब वेयर रिवर स्प्रेड ड्यूरिंग द मॉनसून ओवरऑल एंड अर्बन एरियाज जैसे कि बात लुधियाना की कर लो या फिर जलंधर की कर लो एंड हैव एक्सपैंडेड ओवर ओल्ड रिवर कोर्सेस, राइट, एंड ड्यूरिंग दिस ईयर फ्लड व्हाट हैपेंड, वाटर लॉगिंग लास्टेड फॉर वीक एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर्स मतलब फार्मिंग जितनी भी ऐसे फार्म्स है वो तो डिस्ट्रॉय हो रही हैं एंड पानी इस तरीके से बहुत हद तक भर गया है सिटी में, राइट। तो और यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं है एट द सेम टाइम, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर में इस तरीके से स्टक होते हुए दिख रहा है और ये हमें मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में देखने को मिलते हैं इंडिया में, राइट। अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा कारण है। अर्बन फ्लडिंग की वजह से हम देखते हैं नॉर्मली मुंबई हो गया या चेन्नई हो गया, वहाँ पर अक्सर हमें फ्लड्स देखने को मिलते रहते हैं, राइट। तो नो डाउट पुअर यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस है, राइट, अर्ली वार्निंग गैप्स भी आप कह सकते हो जिसकी वजह से इस तरह का सिचुएशन कई बार बनता है। डिफॉरेस्टेशन है, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन इन हिमालयस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड वी ऑल नो क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग एक्सट्रीम वेदर्स, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन, राइट, क्योंकि हिमालयन जो आर्क है ओवरऑल, राइट, ये पूरा जो हिमालयन आर्क है ये ग्लोबल एज सच जब क्लाइमेट हॉटस्पॉट के तौर पे हम देखते हैं एंड लगातार वार्मिंग हो रहा है एज सच एंड IMD की डाटा के हिसाब से 25% इंक्रीज किया है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट हाल फिलहाल नॉर्थ वेस्ट की तरफ में, राइट, पिछले 30 साल में, और ये इंडिकेट कर रहा है कि सिचुएशन लगातार खराब हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर प्रॉपरली अच्छे से इस चीज़ को अगर टैकल नहीं करेंगे तो वक्त रहते ये ना और ज़्यादा खराब होगा और ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है ये सिचुएशन। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, इस तरह के जो मतलब एक्सट्रीम फ्लड्स आ रहे हैं ये कैसे रोके जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू जिस पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, चाहे बात आर्मी की तरफ से NDRF हो, SDRF हो या एयर फोर्स की तरफ से हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है, राइट, वो तो है। टेम्प्रेरी शेल्टर्स दिया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है, लोकल कम्युनिटी इंगेज हो गई हैं, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं काम तो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरऑल प्लान है वो हमें कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है। हमें यहाँ पर अपने रिजर्वर को, डैम मैनेजमेंट को सही करने की जरूरत है, राइट, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एट द सेम टाइम हम फ्लड प्लेन को जोनिंग कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं, राइट। हमें बैन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन एक्टिव फ्लड प्लेन एरियाज में बहुत ज़्यादा, राइट। हमें रिस्टोर करना पड़ेगा वेटलैंड्स और नेचुरल जितने भी चैनल्स होते हैं उनको। इस तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो सकती है। रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे स्पेसिफिकली हम यहाँ पर हिमालयन बेसिन कंट्रोल रूम बना सकते हैं ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सके हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओवरऑल सब तरफ, राइट, जिससे सडन प्लानिंग आई मीन इस तरीके के फ्लडिंग के जो एस्पेक्ट होते हैं उसको यहाँ पर टैकल किया जा सकता है। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा हिमालयन रीजन है ये बहुत ज़्यादा इको सेंसिटिव रीजन है, राइट, तो यहाँ पर हमें एज सच कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। खास करके जो फ्रजाइल जोन है जैसे कि किन्नौर हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, राइट, वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमें बहुत अच्छे से। और ओवरऑल बाकी चीज़ अगर हम बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, इन सब पर हम कहीं ना कहीं मिलकर ध्यान देंगे, या फिर क्लाइमेट चेंज के जो एस्पेक्ट्स है जिस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, अगर मैपिंग किया वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रखा है तो हम उस चीज़ को वापस मतलब एफॉरेस्टेशन की तरफ में हम वहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकते हैं। एम्बार्कमेंट वाला जो चीज़ है उस पर यहाँ पर काम किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ओवरऑल हॉलिस्टिकली अगर यहाँ पर काम किया जाएगा एज सच, पॉलिसीज एंड गवर्नेंस में रिफॉर्म्स अगर लाया जाए एज सच, तो नो डाउट बेटर हो सकते हैं। नेशनल हिमालयन फ्लड मिशन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा जो है जैसे कि नेशनल गंगा मिशन है, हम यहाँ पर नेशनल हिमालयन फ्लड मिशन लेकर आ सकते हैं ताकि ओवरऑल हम प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सके, प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, और इस तरह का जो इशू है ये फर्दर हमें इस तरीके से मतलब ओवरऑल हॉन्ट ना करे, ये बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो वी नीड मतलब ओवरऑल इंडिया नीड्स द क्लाइमेट रिजिलियंट प्लानिंग एट दिस टाइम। सो यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। एंड आई होप कि आप अगर इस तरह के स्टेट्स में लाइक पंजाब स्टेट्स में है या फिर अगर लेट से हिमाचल में है तो आप सेफ रहिए, ओके। एंड जितना हो सके एज सच जो भी कम्युनिटी है या जो कम्युनिटी सर्विस में लगे हुए हैं एज सच यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ में इंगेजमेंट बना के रखें। एंड ओवरऑल इस तरह के जो इशूज़ होते हैं यहाँ पर कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एक साथ अगर मिलकर हम यहाँ पर काम करेंगे तो इस तरह की कठिन चुनौतियों से हम यहाँ पर बच सकते हैं, उभर के सामने आ सकते हैं। एंड होपफुली इस तरह की जो सिचुएशन है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर तो होते ही हैं तो उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसकी इंपैक्ट को कम करने के लिए हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। एज सच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के एग्जाम के लिए। आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके फ्लड से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका हमें देखने को मिला है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे राम साइंस के चैनल को ज्वाइन कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब करिए, राइट, और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।